कार्तिक मास का महत्व। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि इस समय कार्तिक का पावन मास चल रहा है, जिसमें भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास के महत्व के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समम युगम, न वेदम सदृश्यम शास्त्रम, न तीर्थम गंगा समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। चतुर्मास का यह आखिरी महीना है, और ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास में विष्णु शयन करते हैं। अतः उसी के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में इस माह पवित्र नदियों में स्नान, दान, दीपदान आदि पूजा के विधान बताए गए हैं। कहा जाता है कि यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इस महीने में व्रत, तप व पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में माता लक्ष्मी संसार का भ्रमण करने निकलती हैं और अपने भक्तों पर असीम अपार धन की वर्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी तीर्थों की यात्रा का फल सहज में ही मिल जाता है। इस माह में प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी में दीपक अवश्य देना चाहिए। पुराणों में इस माह में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने से मनुष्य के यश और वैभव में वृद्धि होती है, और ऐसी मान्यता है कि इस मास में तुलसी में घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु की उस परिवार पर विशेष कृपा बनी रहती है तथा वहाँ पर सुख समृद्धि का वास होता है। इसी माह में तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है। कार्तिक मास में भूमि में सोना भी बताया गया है, जिससे मन में सात्विकता का भाव बना रहता है तथा अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। इस माह में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में वात का प्रकोप बढ़ा रहता है, अतः जो वातवर्धक वस्तुएं हैं जैसे बैगन, करेला आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए इस माह में शास्त्रों के निर्देशानुसार सात्विक जीवन अपनाएं और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए दान, तप, यज्ञ, प्रातः स्नान आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इस पावन माह का लाभ उठाएं। धन्यवाद।